हाय दोस्तों, एग्जाम योद्धा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की साहित्यिक स्रोत बताएं। मतलब मौर्य वंश की जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। तो बहुत से साहित्यिक स्रोत है, उसमें से मुख्य नामों को हमने लिया है। अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रास, ये तीनों जो है मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है। तो ये पुस्तक राजनीति से संबंधित है, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है, प्रशासन सभी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि लास्ट वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम बताइए। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और द्विभर्ष है। याद रखिए, ये जो है तीसरा वाला जो है पुराणों में भी ये नाम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये मतलब स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो याद रखिएगा भाष्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। तो याद रखिएगा विलियम जोन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो चाणक्य यानी कौटिल्य का जो नाम, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसको जो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है ना। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनवाया गया था। तो याद रखिएगा लकड़ी का बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल पर प्राप्त हुए थे। तो पाटलिपुत्र में। याद रखिए पाटलिपुत्र का स्थापना उदाईदीन ने किया था। उदाइन ने किया था। ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा तो ये चंद्रगुप्त ने अशोक ने जो है प्राप्त किया था। आगे बढ़ते, अशोक नहीं होगा, ये जो है बिंदुसार ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मालवा, गुजरात या महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो याद रखिएगा ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि अभिलेख, ये भी क्वेश्चन में इधर छूटा हुआ है। ठीक है ना, ये भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, यह प्रमाण मिलता है। तो याद रखिए रुद्र दामन के जूनागढ़ के शिलालेख से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी कुछ इसमें मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो हमको लगता है 305 में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो याद रखिए श्रीलंका जो है शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए 13वां, इसमें गड़बड़ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रियम की उपाधि से। अगला कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सांची का स्तूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था। करे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम से जाना जाता, कड़कम के नाम से जाना जाता है।